हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे नीट 2022 के बारे में। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, और बहुत सारी बातें जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने 2020 में 10th पास किया है वो 2022 में अपीयर हो सकते हैं नीट में। तो अभी से ज़रूरत है कि आप पूरा प्लान के साथ चलें, स्ट्रेटजी के साथ चलें। अगर आप, जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत भी है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान नहीं है तो आपका गोल शायद एक कल्पना मात्र रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम नीट 2022 के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और वो सारी जानकारी आपको दी जाएंगी जिससे आप स्ट्रेटजी बनाने में आपको कारगर साबित होंगी। सबसे पहली बात करते हैं बुक्स और मटेरियल की। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको आपके टीचर से अच्छी गाइडलाइन मिल चुकी है, उन्होंने आपको बुक्स बता दी हैं, तो मेरी बात मत फॉलो करना। सबसे पहले है कि अगर आप सेटिस्फाई हैं उनकी बुक से, मटेरियल से, तो मेरी कोई भी बात फॉलो ना करें स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग, बुक्स रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप अभी डिलेमा में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, और अभी आपको टीचर नहीं मिले, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, और या नहीं करने का इरादा है, या वहाँ जाके भी कन्फ्यूज़ हैं आप, या टीचर ने बुक्स आपको नहीं बताई, तो मैं 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट की बुक आपको बताता हूँ। जैसे कि फिजिक्स का मेरे पास 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिजिक्स का तो मैं आपको बताऊंगा ही। जो बाकी बुक्स में बता रहा हूँ, बाकी बहुत एक्सपीरियंस टीचर के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। देखिए, जैसा कि अब सबको पता लग चुका है, नीट, एएमसी ये सब अब एनटीए कंडक्ट करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए का जो कहना है, उनका जो मोटो है, वो एनसीईआरटी को ही मकसद कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को ही बेस माना जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात है कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी आपका बेस रहेगा। अगर उसके साथ हमारी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, वो आप रख सकते हैं। थोड़ी सी उसमें एरर होती है एग्जाम्पलर में, वो देख सकते हैं आप, लेकिन आप एक बार उसको ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी प्लस आपके पास एक ऑब्जेक्टिव गाइड होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव गाइड कौन सी लें? उन्हें गाइड बोलता हूँ, कुछ किताब वाले बुक बोलते हैं, मुझे बुक नहीं लगती, वो टेक्स्ट बुक नहीं है, गाइड है। जैसे आप फिजिक्स की ले सकते हो DC पांडे ऑब्जेक्टिव बुक, या GRB पब्लिकेशन, या अभी एक नया पब्लिकेशन चला है सिंगेज पब्लिकेशन। ये 3 पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लो, क्वेश्चन सब में सेम है। हाँ, कुछ बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल बुक बताऊंगा जिनको फिजिक्स से डर लगता है और वो एनसीईआरटी भी सही से नहीं समझ पाते, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। MTG पब्लिकेशन की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है मेरे हिसाब से। इससे आप एनसीईआरटी को समझ जाएंगे। अब बात करते हैं, हाँ, अब इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक को लेकर कंफ्यूज होंगे, जैसे HC वर्मा करें या ना करें, या स्टैंडर्ड बुक आ चुके हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट की। तो नीट का जो फिजिक्स का पेपर होता है बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत कंसेप्चुअल डेप्थ पे होता है, और बहुत हाई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता। तो जितनी ये बुक मैंने बताई इनसे सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपके पास कोचिंग स्टडी मटेरियल आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके कोचिंग के आप मटेरियल से सेटिस्फाई नहीं है तो 2-3 अच्छे कोचिंग मटेरियल भी मिल जाते हैं आपको मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इनके साथ एक अच्छे टीचर के नोट्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे टीचर से पढ़िए, आसपास सबसे बेस्ट टीचर, बेस्ट कोचिंग को ज्वाइन करिए अगर आपको करना है तो। खैर मैं इनको अभी डिस्कस करूँगा बाद में। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपका मकसद है कंसेप्ट बनाना, तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, और दूसरी जो बुक है RC मुखर्जी आप ले सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, या सिंगेज पब्लिकेशन की गाइड सफिशिएंट है, GRB की गाइड ले सकते हो। ये 2-3 बुक आप इसमें प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं, हाँ, एक जैसे केमिस्ट्री में OP टंडन है एक बुक, OP टंडन एक अच्छी बुक है, आप उसे पढ़ेंगे, बढ़िया बुक है। और अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायो में आप बुक अगर रहें तो एनसीईआरटी के अलावा आप ट्रूमेंस ले सकते हैं, या GRB पब्लिकेशन, या आर्यन पब्लिकेशन, या आप जा सकते हैं सिंगेज पब्लिकेशन। तीनों चारों बुक एक जैसी हैं। अब बुक का मकसद क्या है, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कंसेप्ट आप एनसीईआरटी से तैयार करिए, या कोई आपको, अगर आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो मैंने बताई है। मकसद होना चाहिए कि हर चैप्टर में आपको कम से कम 250 क्वेश्चन करने हैं, 250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन ईच चैप्टर में, तब जाके आपको सब्जेक्ट की पकड़ आएगी, ठीक है। और इन सब के साथ हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, जिसमें कम से कम 25 सालों के नीट के, AIIMS टीम के क्वेश्चंस हों, और जिसमें एम्स के भी इंक्लूड हो। वो अलग बात है कि एम्स इस साल नहीं हो रहा है, अब नीट के थ्रू होने लगा है। तो ये सब बुक के बारे में बताया मैंने आपको।
अब बात करते हैं एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो, प्लानिंग क्या हो नीट को क्रैक करने के लिए। देखिए, आप 10th पास कर चुके हैं, 2 साल सफिशिएंट टाइम होता है नीट को क्रैक करने के लिए। अब शुरुआत करते हैं उन बातों से जो बहुत नेसेसरी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाई करेंगे, केवल बोझ लेके या रूटीन वर्क की तरह पढ़ेंगे, तो शायद सिलेक्शन ना हो। अगर नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करना है तो आपका सबसे पहला है कि आपका इंटरेस्ट हो, आप इंजॉय करें स्टडी को। अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते तो आप उम्मीद ना रखें कि आप डॉक्टर MBBS आपको मिलेगा। हर साल 2 से 3% मैक्सिमम मार्क्स 2 से 3% या 5% तक इंक्रीमेंट हो रहा है, जो हाई स्कोर जा रहा है, कट ऑफ जा रही है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जुनून के साथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे। सबसे पहले आप क्लासरूम में अटेंटिव रहेंगे, हर चीज़ को, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आप, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा जो आपका डिसीजन है, अटेंटिव रहेंगे, 100% अटेंटिव रहेंगे। क्लास में जो नहीं आएगा वो समझ में आए, पूछेंगे बार बार। दूसरों को समझ में नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं, आपको पूछना है, ठीक है। आप जनरली स्कूल का एक्सपीरियंस लेके कोचिंग में जाते हैं बच्चे, या कोच स्कूल में ही पूछा है तो आप बेशक होकर अपनी बात रख सकते हैं। तो अटेंटिव रहना। दूसरा, एक बेहतरीन नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में कई बार मैं बता चुका हूँ कि आप जब नोट्स बनाएं तो उसमें प्रॉपर क्लासरूम के नोट्स, बुक्स के नोट्स और प्रॉपर स्पेस छोड़ कर रखें। हर चैप्टर, जब भी कोई नई चीज़ मिले उस स्पेस में आप लिख लें। जब आप चैप्टर नया शुरू करेंगे तो बीच में 5-6 पेज छोड़ देंगे खाली, ताकि पूरे 2 साल आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी तो आप उस नोट्स में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उससे आपकी कंटेंट मजबूत होता जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, वो है सेल्फ स्टडी। आप कितने ही अच्छे टीचर से पढ़ लें, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ लें, अगर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है तो सारी पढ़ाई बर्बाद है। तो आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हो। और NCERT जैसी बुक्स को 3 बार आपको पढ़ना है। मैंने NCERT को कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, वो सब पे वीडियो बना रखी है, यहाँ इधर उधर आपको दिख जाएगी वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप जब आप 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो कोचिंग प्लस स्कूल के डे में आपके स्टडी आवर्स होने चाहिए कम से कम 3.5 घंटे, कम से कम। और अगर आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग नहीं कर रखा आपने ज्वाइन, तो आपके स्टडी आवर होने चाहिए 6.5 घंटे। और अगर आप नॉन अटेंडिंग हैं और फिर कोचिंग करते हैं, उसमें आपके स्टडी आवर्स होने चाहिए 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स। तो ये आपके आवर्स हैं, स्टडी आवर्स। अब फिर बहुत सारे बच्चे इसी को लेके ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर आवर्स कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। आपको चैप्टर, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, आप टीचर के, स्कूल के साथ अपना सिलेबस को बना पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये सफिशिएंट आवर्स होते हैं। और अब एक और चीज़, अब जो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं बच्चे कि स्कूल के साथ अपने आप को, स्कूल और कंपटीशन में डिफरेंस मानते हैं। एक सीधी सी बात समझिए, अगर न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे तो उसने ये नहीं कहा था कि ये कंपटीशन के लिए और स्कूल के लिए। लॉ कॉन्सेप्ट एक होता है। आप अगर NCERT तैयार कर लेंगे, जैसे बहुत बच्चे कभी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कन्फ्यूजन में स्कूल में फेल हो गए। अगर आप मेरी ये बात मान लें, आप NCERT में बिलीव करना शुरू करते हैं, तो दुनिया का कोई स्कूल, कोई टीचर नहीं आपको फेल कर दे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कूल में ख़राब हो जाएं। NCERT पे वो बेस बनाइए, मेरे मानना है। नहीं हो पा रही है वो अलग बात है, फिर आप टीचर की मदद लिए कोई और बुक पढ़िए। लेकिन अगर आप NCERT, मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप NCERT नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नीट से बहुत दूर जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और तीसरी बात, रिवीजन। एक अच्छा बच्चा हमेशा रिवीजन करता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जैसे एक बंदर को सेब के बगीचे में छोड़ दें तो सेब को तोड़ता है और यहाँ रखता जाता है, तो पूरा बगीचा तोड़ देता है, लेकिन सेब उसके पास नहीं रहते। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उससे रिवीजन करें। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत फिर सकती है, पानी फिर सकता है, लास्ट में आपको 1-2 चैप्टर याद रहेंगे। तो अगर जीनियस बनना है, टॉपर बनना है, तो रिवीजन जरूरी है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी रिवीजन के साथ साथ, वो थी टेस्टिंग। आप रेगुलर टेस्टिंग करिए अपनी पढ़ाई की। वो कैसे होगी? जब आप टेस्ट देंगे तो रेगुलर स्कूल के टेस्ट मेंटेन करिए, अपने कोचिंग के टेस्ट, और साथ में एक और टेस्ट सीरीज अगर आप बाहर से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री होती हैं, उनको तैयार करिए। हर बुक में टेस्ट दे रखे होते हैं। आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि मेरे कोचिंग में टेस्ट नहीं होता, मेरे टीचर टेस्ट नहीं लेते। आपको खुद तैयार करना है। आपको सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी, खुद ही टेस्ट देना होगा। और टेस्टिंग के दौरान कम से कम आपको हमेशा एवरेज बना के चलना है। शुरुआत के मार्क्स आपके कम आएंगे 720 में से, धीरे धीरे 200 भी आए, 250, 300, 15 टेस्ट के बाद आपका स्कोर 450 प्लस जाना चाहिए।
अगर वो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब अपने टेस्ट को, सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, चैप्टर्स को सही करिए, कंसेप्ट को सही करिए और लगातार पढ़िए। 11th की एक टिप देता हूँ, 11th क्लास के मार्च तक यानी कि 2021 तक आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए 2 बार, और आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आप दावेदार होते हैं, यानी कि आप फाइट में हैं, और आप फिर 2021 से 2022 तक, 21 से 22 तक 12th का तैयारी करिए और सही से मेहनत करिए। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेटेजी पूरी 2022 के लिए। इन 2 सालों के दौरान मैं आपको टाइम पर आपको वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ को अपडेट करता रहूँगा, फिजिक्स के टॉपिक भी कुछ बताऊँगा, और आप लगे रहिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए। आप एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।